गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नाउ वर नैक्सट टॉपिक इज ज्योमैट्रिकल फार्मूलाज तुसीं देखने। देखो ध्यान नाल फार्मूलाज नूं देखो, फिर इन्हां सारे फार्मूलाज नूं आपां अप्लाई करना और सब ने फेयर कॉपी ते पहलों अपने फार्मूलाज नोट कर लेने आ। आपां हर एक्सरसाइज के फार्मूलाज करते आने हैं ना, फार्मूलाज राइट डाउन किए आ, दैन आपां एक्सरसाइज ते अप्लाई किए आ। अगेन हुण नैक्सट एक्सरसाइज के फार्मूलाज लिखे आ, दैन इन्हां नूं आपां सम्स दे उत्ते अप्लाई करांगे। ठीक है जी। देखो हुण फर्स्ट फार्मूला देखो की बोलता, साइन ए प्लस बी किहदे कोल हुंदा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तुसीं याद किद्दां रख सकते हैं, जो साइन वाला फार्मूला ना पॉजिटिव आ, वो कहता कि असीं सारे लोगों ने रल मिल के रहना है। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करती, इसलिए साइन कॉस आ जाते एक साइड पर, प्लस पा के कॉस साइन एक साइड पर, और रल मिल के रहते हैं ना। तो नैक्सट आ गया एक फार्मूला ऑफ इहदा तो हो गया ना साइन ए प्लस बी का। हुण आ जाओ साइन ए माइनस बी का। ठीक है, ए प्लस बी का कर लिया, ए माइनस बी का सेम होना, बस साइन चेंज होनी। इतने प्लस सी तो प्लस आ गया सेंटर च, इतने माइनस आ जाऊगा तो इतने क्या आ जाना माइनस। बाकी सेम फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फार्मूला सेम आना, जस्ट साइन चेंज आऊगा। इतने प्लस आ तो इतने भी प्लस आऊगा, दैन इतने माइनस आ तो इतने भी माइनस आ जाऊगा। लगी समझ। और साइन फार्मूला की बोलता कि आप सारे रल मिल के रहना है। ठीक है जी, कोई भेदभाव नहीं करते, साइन कॉस सारे मिक्स होकर रहते हैं। हुण नैक्सट आ गया मेरे को कॉस ए प्लस बी का फार्मूला। ये देखो ये भेदभाव करता है, ये की कहता है, कॉस कॉस वाले भी एक साइड 'च रहो, साइन साइन वाले एक साइड कर दो। ठीक है, कॉस वाला फार्मूला भेदभाव करता, वो की कहता है कि कॉस कॉस एक साइड 'च रहो, साइन साइन एक साइड 'ते चले जाओ। तो की बोलिया, कॉस ए प्लस बी नहीं, कॉस ए इंटू कॉस बी एक साइड पर, इत्थे प्लस सी तो इत्थे की आ गया, फिर नैगेटिविटी फैला रहा ना। ये तो एक साइड से रहो भी, अपने अपने धर्म में मनो, ये नैगेटिविटी फैला रहा, तो आप इत्थे की लगा देंगे माइनस। तो साइन ए इंटू साइन भी अलग हो गया। ठीक है, तो ये सीगा कॉस ए प्लस बी का फार्मूला। हुण आ जाओ कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। वो की बोलता, सेम वही चीज़, कॉस ए कॉस बी अलग रहो, साइन ए साइन भी अलग रहो। बट हुण ध्यान देखो, ये भी साइन ऑपोजिशन आ, इत्थे प्लस सी कॉस ए प्लस बी, इत्थे नैगेटिविटी की आ रहा सी माइनस। ठीक है जी, हुण इत्थे मेरा माइनस आ रहा, इत्थे की आ रहा प्लस। फार्मूलाज सेम आ, जस्ट उन्होंने साइन चेंज हो जाने। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ध्यान नाल हर एक फार्मूला देखना। नैक्सट आ गया टैन ए प्लस बी, कि देखो जी टैन ए प्लस टैन बी पहुँच के हैं 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ठीक है जी, हुण आ जाओ टैन ए प्लस बी दसी, हुण आ जाओ टैन ए माइनस बी, तो की बोलता टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। साइन चेंज हो गए, इत्थे प्लस सी तो उपर प्लस सी, अपॉन माइनस सी। हुण इत्थे माइनस आ तो उपर माइनस या अपॉन प्लस आ। इट मीनस उपरले साइन मैच हो जाएंगे तो अपॉन वाला साइन ऑपोजिशन च आ जाऊगा। ठीक है, इन्ने फार्मूला समझ लगे, इत्थों तक 6 फार्मूलाज हो गए। हुण नैक्सट आओ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला की बोलते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यही पढ़ते आने। हुण देखो इत्थे नाल की लग गया जी मेरा साइन, तो की हो जाएगा साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी। लगी समझ। हुण आ गया कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी, कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी। हुण इहनूं ध्यान नाल देखना, एक कॉज कॉज च नहीं आना, एक कॉज और साइन च आना। तो की बन जाऊगा कॉज स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी। जिद्दां साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला सीगा साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, साइन साइन च सी, बट जिहड़ा कॉज का फार्मूला आया वो कॉज और साइन दोनों च आना आ। ठीक है जी, हुण नैक्सट आ गया टैन पाई अपॉन 4 प्लस थीटा, पाई अपॉन 4 45 डिग्री, 45 डिग्री इट मीनस 1। तो देखो की बन गया टैन ए प्लस बी बन गया, कि तरह का की बजूगा टैन पाई अपॉन 4 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन पाई अपॉन 4 इंटू टैन थीटा, यही बनूगा। और टैन पाई अपॉन 4 मतलब टैन 45 डिग्री, 45 डिग्री की होंगी 1, तो इतने क्या आ गया मेरा 1 प्लस टैन थीटा, दैन 1 माइनस टैन पाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई च सीगा ना, इतने ए की जगह तो पाई अपॉन 4 सी, तो भी की होगा 40 डिग्री 1, तो 1 नूं इत्थे किसी टैन थीटा, तो 1 नूं मैं टैन थीटा ना मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो की बन जाऊगा टैन थीटा ही। ठीक है जी, नैक्सट आ गया ये तो प्लस वाला सी, अगर इत्थे माइनस आ जाए तो साइन ऑपोजिशन चले जाने। इत्थे प्लस सी ऊपर प्लस नीचे नैगेटिव, दैन इत्थे नैगेटिव आ तो ऊपर नैगेटिव नीचे प्लस। ठीक है, चलिए हुण सम्स ते अप्लाई करके देखिए। हुण मैं दस्सिया है कि थानू कदे भी एक बार तो फार्मूलाज याद होने नहीं आ। ठीक आ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਥਰੂ ਕੱਢੋਗੇ, ਲਿਖੋਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਨੇ ਈਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਕਿਪ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਡਿਪੈਂਡ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈਓ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਸ ਦੀ ਔਰ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼, ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਸ ਐਨ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਾਈਨ 15 ਡਿਗਰੀ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਸਾਈਨ 75 ਡਿਗਰੀ, ਥਰਡ 'ਚ ਟੈਨ 15 ਡਿਗਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਵੀ 15 ਆ ਔਰ ਥਰਡ ਵੀ 15 ਆ, ਬਟ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਔਰ ਟੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ 15 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿਆ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਈਆਂ ਆ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਐਂਗਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 60, ਠੀਕ ਆ, 30 90 ਡਿਗਰੀ, ਇਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 15 ਡਿਗਰੀ, ਡਨ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 15 ਕਿਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਐਂਗਲ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ 15 ਲੈ ਲਿਆ, 15 ਲੈ ਲੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ 15 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਝੱਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ? ਨੋ, ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀਆਂ, 30 ਡਿਗਰੀ, 45 ਡਿਗਰੀ, 60 90 ਡਿਗਰੀ, 0 ਡਿਗਰੀ, ਆਹੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਇਹੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣ 15 ਡਿਗਰੀ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਈਨ 15 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਈਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, ਯੈਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਤਾ 30 ਡਿਗਰੀ, 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, ਯੈਸ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 45 'ਚੋਂ ਮੈਂ 30 ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣੇ, 15 ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ 15 ਬਣਦੇ ਪਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 45 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ 30 ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਚਲੀਏ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ। ਸਾਈਨ ਆਹ ਵਾਲੇ 45 ਨੂੰ ਏ ਮੰਨ ਲਓ, 30 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਬੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ। ਔਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਈਨ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਏ ਇੰਟੂ ਕੋਸ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ ਏ ਇੰਟੂ ਸਾਈਨ ਬੀ, ਇਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਨ ਏ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 45 ਡਿਗਰੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਇੰਟੂ ਕੋਸ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 30 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਸ ਏ ਕਿੰਨਾ ਆ 45 ਡਿਗਰੀ, ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਔਰ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਯੈਸ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਸਾਈਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, 1/√2 ਨਾਲ ਇੰਟੂ ਆ ਨਾ। ਕੋਸ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, √3/2, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਸ 45 ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, 1/√2, ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ 1/2 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਨੂੰ √3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, √3 ਨੀਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਇੰਟੂ √2, ਦੈਨ ਮਾਈਨਸ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1, ਨੀਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2√2। ਐਲਸੀਐਮ ਲਾ ਲਓ, ਅਪੋਨ ਟਰਮ ਸੇਮ ਆ, 2√2 ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ √3 ਮਾਈਨਸ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਸਾਈਨ 15 ਡਿਗਰੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ 15 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਫਸਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁਣ ਟੇਬਲ 'ਤੇ,
तो फिर की बन गया साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला बन गया वो की होंगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला लिखा। फिर साइन 45 डिग्री की वैल्यू लिखी, कॉस 30 की लिखी, दैन फिर माइनस फिर कॉस 45 की और साइन 30 डिग्री की। ठीक है जी। दैन इन्होंने वैल्यूज़ में सॉल्व आउट करके मेरे को आंसर कितना आ गया √3 - 1/2 इंटू √2। लगी समझ? चलिए हम नैक्सट भी देखो एक बार, साइन 75 डिग्री। प्रॉपरली ध्यान नाल स्टैप चैक करना है, ठीक है जी। कुछ भी मिसिंग नहीं करना है कि हाँ जी इदा कि हो गया ਜਾਂ इधरों कि आ गया। देख लो ਤੁਹਾਡੇ सामने बहुत ईजी आ। आप जस्ट इस चीज़ को ब्रेक किया, दैन फिर फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूले तो सीधियाँ वैल्यूज़ पुट की, होर कुछ नहीं। ठीक है जी। नैक्सट मैं की बोलिया साइन 75 डिग्री, तो मैं इत्थे बनाने लगी हाँ, तुसीं अलग करना ना। पहला मेरा सम हो गया, मैं इत्थे बना लगी साइन 75 डिग्री। 75 की तो वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टेबल पर है ही नहीं आ, राइट। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ईजी वैल्यूज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 प्लस कर दो, कितना बन गया जी 75 बन गया ना। ठीक है। तो ये किहड़ा फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, राइट। और साइन ए प्लस बी की बोलता साइन ए इंटू कॉस, सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला बनाता मैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। हुण दसो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी पई सी टेबल ते जी 1/√2, डन। और कॉस 30 की √3/2, नाल साइन किहड़ा आ रहा जी प्लस का। कॉस 45 डिग्री कितनी होंदी है वैल्यू टेबल ते 1/√2, नाल क्या आ रहा इंटू साइन 30 डिग्री की 1/2। तो सॉल्व आउट कर लो। √3 1 नाल मल्टीप्लाई किया √3, नीचे मल्टीप्लाई करो 2 इंटू √2 प्लस 1 1 नाल मल्टीप्लाई किया 1, नीचे 2 इंटू √2। एलसीएम ले लो, की बन गया √3 + 1/2 √2। सॉल्व आउट करके आंसर आ गया। ठीक है। और 15 डिग्री से ਉਹਦਾ जस्ट की सी, इत्थे माइनस आ रहा सी, इत्थे भी माइनस आ रहा सी, इत्थे भी माइनस माइनस और इत्थे भी माइनस। ठीक है। 75 आ गया प्लस 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 प्लस, बाकी सारे स्टैप सेम आ, जस्ट प्लस माइनस दे ही चेंजिस आए आ। डन। ठीक है जी। चलिए हुण नैक्सट समझ आ गया ना। हुण चलते हैं tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री नूं किस तरह ब्रेक कर सकते हो, सेम tan 45 दे विचों मैं 30 माइनस करूँगी, मेरे को बन जाना ना 15। हुण देखो कि फॉर्मूला बन गया tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी कि बोलता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b। तो अप्लाई करो tan a कितना है जी 45 डिग्री, दैन माइनस tan b कितना है जी 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस, अगर ऊपर माइनस है नीचे क्या प्लस, नाल क्या आ रहा tan a कितना 45 डिग्री इंटू tan b कितना जी 30 डिग्री। ठीक है। टेबल ते वैल्यूज़ पईयां आ, यस। तो करवाओ पुट। tan 45 डिग्री कितनी होंगी वैल्यू जी टेबल ते 1, माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होंगी है जी 1/√3 अपॉन वाली टर्म, दैन 1 प्लस एज इट इज़ tan 45 की डिग्री, सॉरी 45 डिग्री की वैल्यू 1 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 आई बनी जी। तो की हो गया 1 - 1/√3, 1 + 1/√3, यही बन गया। सॉल्व आउट करने लिए आप इन्हू होर थोड़ा सिंपलीफाई कर लें। तो मैं एलसीएम ले लें, कितना बन गया इधर क्या √3 - 1/√3, दैन अपॉन अगेन एलसीएम लेके √3 + 1/√3, √3 ना √3 कैंसिल, तो बच के गया √3 - 1/√3 + 1, इन्नी टर्म हुई। इतों तक समझ लगा। देखो पहले ब्रेक किया 45 चो 30 गए 15, की बन गया फॉर्मूला tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b। वैल्यूज़ पुट करती हैं, वैल्यूज़ पुट करने तो बाद मैं इतने तक सिंपलीफाई करता हो गया जी। हूँ नैक्सट स्टैप आ रैशनलाइज, याद आ प्लस आ, दैन रैशनलाइज की हो जाना माइनस। ठीक है। तो हूँ देखो
√3 -1 ਉੱਪਰ 2 ਟਾਈਮਸ ਆ, तो इन्हों की की पा देंगे स्केयरिंग, बेस सेम है ना, पावर इन्हों की ऐड होकर की हो गया स्केयरिंग। नीचे कितना √3 + 1 √3 - 1 की बन गया a + b इंटू a - b बनता पाया ना फॉर्मूला, तो की हो गया a² - b²। हुण आ की बन गया a - b इंटू a - b, इट मीनस की हो गया a - b का स्क्वेयर बन गया ना, होल स्क्वेयर, क्योंकि 2 टाइम्स आ, तो की हो गया देखो ओपन करो a - b का होल स्क्वेयर, a² + b² - 2ab अपॉन की हो गया स्केयरिंग ना रूट कैंसल, कितना बच गया 3 - 1 की स्केयरिंग की, आंसर इज़ 1। ठीक है, हुण इत्थे देखो स्केयरिंग नाल रूट कैंसल, तो की बन गया मेरे को 3 नाल की आ गया +1 की जिन्नी मर्जी टर्म नाल स्केयरिंग कर दो जां क्यूब कर दो, 1 ने 1 ही रहना, नाल आ गया -2 नूं √3 नाल मल्टीप्लाई करो, की हो गया 2 इंटू √3 नाल 1 नाल मल्टीप्लाई की, तो की बन गया 2 इंटू √3 अपॉन के आ गया 3 चों -1 कितना 2। इत्थों तक लगी समझ। हुण देखो 3 + 1 कितना हो गया जी 4, आ कितना है -2 √3 अपॉन कितना पिया होया मेरे को 2, तो 4 - 2 इंटू √3 ऊपर 2 कॉमन ले सकती हाँ मैं, 2 अगर मैं कॉमन लिया अंदर कितना बच गया इत्थे 2 माइनस दैन इत्थे कितना बच गया जस्ट √3 अपॉन कितना आ गया 2। हुण 2 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई की 4 बनते हैं यस, तो आ वाला -2 नूं √3 नाल मल्टीप्लाई की 2 इंटू √3 बनता है यस, तो मैं जस्ट कॉमन लिया ना 2 नाल 2 कैंसल कर दो, बच की गया मेरे को 2 - √3 और ये अपना क्या गया जी आंसर। प्रॉपरली स्टैप चेक कर लो फॉर्मूलाज ही, फॉर्मूलाज तो बाद सिंपलीफाई तो बाद रैशनलाइज तो बाद a - b इंटू a - b होल स्क्वेयर, दैन a + b इंटू a - b का फॉर्मूला a² - b², a - b होल स्क्वेयर फॉर्मूला ओपन करता a² + b² - 2ab अपॉन रूट नाल स्क्वेयरिंग कैंसल, दैन एज इट इज़, तो सिंपलीफाई कर दिया है। ठीक है जी, तो आंसर कितना आ गया फिर 2 - √3। ठीक है जी, चलिए हम नेक्स्ट पे समझ लग गया। नेक्स्ट हम देखो शो दैट साइन 105 मतलब 105 डिग्री प्लस कॉज 105 डिग्री कि प्रूव करना जी कॉज 45 डिग्री के। हम आप लैफ्ट हैंड साइड तो शुरू करते हैं। लैफ्ट हैंड साइड कितनी गिवन है जी साइन 105 डिग्री प्लस कॉज 105 डिग्री। ठीक है जी, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ मैं ब्रेक करूँगी है ना 105 ਨੂੰ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਈਨ 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 60 और प्लस 45 कितना हो गया जी 105 हो गया। सेम कॉज ਨੂੰ भी मैं इदा ब्रेक कर लूँगी 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है जी, हो गया। हुण देखो कुछ बनता पाया है साइन a + b अलग चीज़ बनती पई आ, प्लस पा के साइड ते, दैन फिर दूसरी साइड की बनता कॉज a + b। दोनों दे इत्थे 2 फॉर्मूलाज बनते पे, एक साइन a + b का, दूसरा कॉज a + b का। साइन a + b का फॉर्मूला की बोलता है साइन a इंटू कॉज b प्लस कॉज a इंटू साइन b, और कॉज a + b का फॉर्मूला की बोलता है कॉज b एक साइड ते माइनस साइन b एक साइड ते। तो शुरू करिए, चलो साइन a + b की बोलता सीगा साइन a कितना जी 60 डिग्री, कॉज b कितनी है जी 45 डिग्री, नाल क्या आ गया प्लस कॉज a कितना जी 60 डिग्री इंटू च नाल क्या आ गया साइन b। डन, फिर प्लस का साइन आ रहा है यस, प्लस का साइन पता। इत्थों तक सारा जो भी फॉर्मूला लिखा ना मैं इन्ना इस टर्म का ही लिखा होया। ठीक है, हुण नैक्सट कॉज a + b का फॉर्मूला वो की बोलता सीगा कॉज a 60 डिग्री इंटू कॉज b कितनी है जी 45 डिग्री माइनस साइन a कितना है जी 60 डिग्री साइन b कितनी है जी 45 डिग्री। इन्ना हो गया। हुण वैल्यूज पुट करनिया स्टार्ट कर दो। ठीक है जी, आ वाली टर्म मेरे को
इस तरह की सी, ठीक है जी, और आ वाली सारी अलग सी, मतलब इन्नी चीज़ अलग सी, प्लस पा के कॉज वाली चीज़ अलग हो गई, उन्होंने अलग ब्रैकेट च रखता, उपरली नूं अलग। हुण साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हुंदी आ, √3/2, कॉज 45 की डिग्री, सॉरी 45 डिग्री की वैल्यू इंटू च आ 1/√2, साइन किहड़ा आ रहा जी, प्लस का, कॉज 60 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ब्रैकेट क्लोज, फिर साइन आ गया जी प्लस का। नैक्सट ब्रैकेट स्टार्ट, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन किहड़ा है जी, नैगेटिव, डन। साइन 60 की वैल्यू कितनी आ रही है फिर, √3/2 इंटू साइन 45 डिग्री 1/2, दोनों सॉल्व हुई, वैल्यूज़ लिख ली आप दोनों दियाँ, ठीक है जी। हुण सॉल्व आउट करना स्टार्ट कर दो, की बन गया इधर मल्टीप्लाई करन ते √3 नूं 1 मल्टीप्लाई किया, दैन नीचे 2 इंटू √2 प्लस 1/2 इंटू √2, प्लस इधर कितना बन गया 1/2 इंटू √2 माइनस 3 2 इंटू इत्थे रूट आना जी, रूट 1/√2 साइन 45 की डिग्री, तो की बन गया भी 2 इंटू √2, ठीक है जी। तो एलसीएम लेके देखो कि बनता हो, नीचे टर्म सेम है, ऊपर कितना हो गया √3 + 1, नीचे कितना हो गया कॉमन आ, यस, प्लस इधर भी कितना है 1 माइनस √3, नीचे कितना 2 इंटू √2, इन्नी टर्म बनती पई आ, ठीक है जी। नाल साइन किहड़ा सी प्लस का, एलसीएम ले लो, एलसीएम दोनों का सेम है, नीचे पहुँच की हो जाएगा 2 इंटू √2, ऊपर कितना आ गया √3 + 1, साइन किहड़ा जी प्लस का, नाल क्या आ गया 1, प्लस माइनस माइनस, नाल क्या आ गया √3, प्लस रूट नैगेटिव का रूट कैंसल, 1 + 1 2, अपॉन कितना 2√2, 2 नाल 2 कैंसल, बच के गया मेरे को 1/√2, यही हो गया जी 1/√2। और टेबल से जाके चैक करो 1/√2 किस दी वैल्यू होंगी आ, टेबल ओपन करूँगे, टेबल से जाके चैक करूँगे कि 1/√2 किस टर्म की वैल्यू होंगी है, तो कि होंगी है जी कॉज दी, और किन्ने ते होंगी है, किन्ने डिग्री ते, कॉज 45 डिग्री ते, ठीक है। और उन्होंने प्रूव करने भी की किया सी मैनू, कॉज 45 डिग्री, लगी समझ, देख लो। पहलों आप इन्होंने दोनों शॉर्ट टर्म्स कंप्लीट किया, फिर फॉर्मूलाज बन गए, दोनों के फॉर्मूलाज अलग अलग करके उन्होंने अलग अलग वैल्यूज़ में सॉल्व आउट किया, फिर एलसीएम सेम सीगा, तो अपॉन वाली टर्म प्लस करके एलसीएम ले लिया, जो कट हो रहा कटता, और जो बच गया आप देखना कि टेबल ते वैल्यू 1/√2 किस दी आती है, तो कि आती होंगी है जी कॉज 45 डिग्री की, ठीक है। चलिए नैक्सट देखो वो की कहते हैं, प्रूव दैट कॉज 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री कहते कोल प्रूव करनी मैं 1/√2 दे। हुण देखो मेरे को उन्होंने दसता भी तुसीं प्रूव √2 च टर्म करनी आ, ठीक आ, तो मैं फॉर्मूला बनाऊँगी थोड़ा लेंथी हो जाऊगा, बनाना तो मैंने फॉर्मूला ही पैना है। अगर मैं दूसरे तरीके ना बनाऊँगी वही 15 डिग्री नूं ब्रेक करके या प्लस करके, तो थोड़ा लेंथी हो जाऊगा। ईजी की है, राइट हैंड साइड तो देखो मैंने की चाहिए है, राइट हैंड साइड तो की कहते हैं √2 ਦੇ ਵਿੱਚ टर्म आवे, तो आप की करांगे लैफ्ट हैंड साइड तो किद्दां सॉल्व आउट करना शुरू करें, बनाना फॉर्मूला ही आ, तो बनावांगे किन्ने ईजी तरीके नाल। देखो कॉज 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, इन्नी टर्म गिवन है लैफ्ट साइड पर, यस, तो आप प्रूव करना है √2 टर्म्स के अंदर है ना, 1/√2 मतलब √2 तो आना ही चाहिए है, ठीक है। तो हुण मैंने चाहिए क्या कि मेरे को लैफ्ट साइड पर कुछ √2 टर्म बनूगी, तां ही तो राइट पर प्रूव होगी √2। लैफ्ट में आप सॉल्व आउट करते जाने, राइट तो अपने राइट टर्म अपने आप बन जाती है ना, ठीक है जी। तो हुण इत्थे मैनूं √2 उन्होंने दसता है कि इन्नी चीज़ बननी आ, इनू प्रूव करना, तो फिर मैं ईजी फॉर्मूला भी बना लूँगी और इस सम नूं ईजीली भी ले लूँगी। तो मैं की करूँगी पूरी टर्म ना कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री की करूँगी, मैं इत्थे लिखूँगा, फिर इनू मैं की कर दूँगी √2 नाल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। √2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो तुम लिख लो इक्वेशन 1, देख लो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2, ठीक है।
ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਅਗਰ ਮੇਰਾ √2 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, √2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਔਰ √2 ਨਾਲ डिवाइड करो तो की हो गया जी, √2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ और √2 ਨਾਲ डिवाइड करवाता। तो ਹੁਣ मैं ओपन किद्दां करूँगी, √2 ਤਾਂ जी मेरा ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ cos 15 डिग्री अपॉन √2, माइनस आंदा ना, माइनस करके सैपरेट करता, इधर कितना बन गया sin 15 डिग्री √2। लगी समझ? फिर की हो गया, जो √2 ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ एज इट इज़ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ मैं लिखता 1 अपॉन √2 इंटू cos 15 डिग्री, आही चीज़ सी। 1 ਨੂੰ मैं cos ਨਾਲ 15 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करूँगी तो cos 15 बन जाएगा और पहुँच के आ रहा √2। सेम इधर भी माइनस 1 अपॉन √2 sin 15 डिग्री, इन्नी टर्म बनाई। हुण आ कॉस दी है तो आ भी कॉस दी होगी, आ साइन दी है तो आ भी टर्म साइन दी होगी, ऑब्वियस है ना। तो इत्थे की हो गया √2 एज इट इज़। हुण इत्थे की है कॉस, कॉस दी हुण चैक करो 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 दी वैल्यू कॉस दी कितनी डिग्री ते हुंदी आ, कॉस 45 डिग्री ते। तो इत्थे की नाल क्या है जी, कॉस 15 डिग्री, माइनस इधर साइन है तो आ भी साइन वाली टर्म होगी। तो हम टेबल ते चैक करो कि 1 अपॉन √2 साइन दे कितनी डिग्री ते आंदा है, किन्ने ते आंदा है जी, साइन 45 डिग्री, नाल की आ गया इंटू साइन 15 डिग्री। ठीक है, लगी समझ? हुण दसो बनता पाया फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किहदा फॉर्मूला बनता पाया है? फिर √2 तो एज इट इज़ चली जाना सी, किहदा फॉर्मूला बन गया मेरे को, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किहदा फॉर्मूला होंदा, कॉस ए प्लस बी दा। ठीक है जी, तो मेरे को ए कितनी सी 45 डिग्री, बी कितनी सी 15 डिग्री। ठीक है जी, तो लिखता। हुण चेक करो वैल्यू, √2 एज इट इज़ चलता, कॉस 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, दोनों ब्रैकेट चा प्लस करके कितना बन गया जी मेरे को 60 डिग्री, 60 डिग्री बन गया। हुण दसो √2 तो एज इट इज़ आ, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू चैक करके मैनू दसो कितनी हुंदी आ, टेबल ते 1/2। ठीक है, बट उन्हें मैनू की क्या सीगा कि देखो आंसर तो भाई √2 च निकलदा आ, बट उन्हें क्या कि √2 अपॉन जाना चाहिए आ, अपॉन च मेरा की आ रहा जी, ऊपर आ रहा, अपॉन च तो आ ही नहीं रहा। तो मैं इस चीज़ को किद्दां ब्रेक करूँगी, मैं आप इधर लिख सकते हैं, हाँ जो √2 आ उन्होंने मैं 1 मल्टीप्लाई करके कितना बन गया √2, जो 2 आ उन्होंने इधर लिख सकते हैं आप 2 इंटू √2। देखो जो मैं 2 इंटू √2 की बन गया 2 इंटू 2, तो ये 2 एक पेयर बाहर निकल सकता है। इट मीनस मैं 2 की जगह तो फिर वैल्यूज़ लिख सकती हैं, यस तो मैं लिखती, तो ये कैंसिल हो गई, तो मेरे को 1 की गया 1 अपॉन √2 और कि प्रूव हो गया जी ये राइट साइड दे। ठीक है, हर छोटा छोटा स्टैप ध्यान दे नाल फॉलो करना। ठीक है, उन्हें क्या √2 दूसरी साइड पर लैके आना, तो आप करता फिर √2 ਨੂੰ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाता इक्वेशन, फिर उन्होंने सैपरेट करता, सैपरेट करने तो बाद फॉर्मूला बनाता, फॉर्मूले तो बनाने तो बाद जोड़ता, जोड़ के जो टर्म आती से उन्होंने लिखता। दैन फिर मेरे को नीचे सही नहीं प्रूव हो रहा सी, इसलिए फिर मैं की किया 2 ਨੂੰ किहदे नाल ब्रेक किया √2 इंटू √2। ठीक है जी, फिर मेरा आंसर किहदे कोल आ गया 1 अपॉन √2 दे राइट हैंड साइड दे। ठीक है, नैक्सट एग्जाम्पल देखो की बोलता, प्रूव दैट साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई, किहदे कोल प्रूव करना, tan x प्लस tan वाई अपॉन tan x माइनस tan वाई। ठीक है, तो आप राइट साइड तो प्रूव करना शुरू करते हैं, क्योंकि tan ओपनली साइन दे ईजी वो मतलब tan आ जोड़ा मेरा ईजीली साइन दे ओपन हो सकता। तो राइट साइड पर की है tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। तो इन्हूं किस तरह ओपन कर सकते हैं, tan नूं sin x अपॉन cos x प्लस आ फिर tan y नूं किद्दां ओपन कर सकते हैं, sin y अपॉन cos y। सेम नीचे sin x अपॉन cos x माइनस द साइन आ गया जी sin y अपॉन cos y हो गया। ठीक है, हुण एलसीएम ले लो,
एलसीएम लैके नीचे कितना बन जाऊगा, देखो फस्ट उपरली टर्म का एलसीएम लीए कितना बन गया, कॉज एक्स इंटू कॉज वाई। तो इधर देखो साइन एक्स है, कॉज एक्स के नाल की बन जाऊगा, साइन एक्स इंटू कॉज वाई। दैन फिर साइन किहड़ा है जी, प्लस का, तो की बन गया क्रॉस करन ते साइन वाई कॉज एक्स, इतों तक हो गई। फिर आ वाला अपॉन, ठीक है, तो की बन गया इहदा भी नीचे कॉज एक्स कॉज वाई, क्रॉस करा दो कितना बनता पिया है, साइन एक्स कॉज वाई माइनस साइन वाई कॉज एक्स, ये बन गया। टर्म नाल वाली टर्म कैंसल हो सकती है, बच की गया मेरे को साइन एक्स कॉज वाई प्लस साइन वाई कॉज एक्स अपॉन की बच गया जी अपने को, साइन एक्स कॉज वाई माइनस साइन वाई कॉज एक्स। सेम टर्म्स आ उपर नीचे, बस साइन डिफरेंस की आ प्लस का इतने की साइन माइनस, ठीक है। हुण दसो ये की बनता, साइन फॉर्मूला बना के देखो मन, साइन ए कॉज बी प्लस साइन ए सॉरी साइन बी कॉज ए, इनू थोड़ा होर सिंपलीफाई कर लो, जो ईजीली बन जाए, साइन एक्स कॉज वाई, ठीक है। तो मैं की करूँगी दूसरी साइड कॉज एक्स नू मोरे रखता इंटू साइन वाई, कोई डिफरेंस तो नहीं है, मल्टीप्लाई चाहिए अगे पिछे रख सकती हैं इन्हों, पहले साइन वाई मेरा अगे सी, फिर मैं साइन वाई पिछे करता, फॉर्मूला ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ईजी बना लिया हैगा, तो मल्टीप्लाई जाना नो प्रॉब्लम। तो नीचे भी कितना बन गया, साइन एक्स कॉज वाई, बट इतने क्या माइनस कॉज एक्स साइन वाई। हुण देखो साइन ए कॉज बी यही बनता पिया है, नाल क्या गया प्लस कॉज ए साइन बी, नीचे कितना आ गया साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, मतलब ए की जगह की है एक्स, बी की जगह तो की है जी वाई, ठीक है। तो हुण दसो साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी किहदा फॉर्मूला हुंदा सीगा, साइन ए प्लस बी का, ए कितना एक्स प्लस बी कितना जी वाई, अपॉन साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी किहदा फॉर्मूला हुंदा सीगा, साइन ए माइनस बी का, ए कितना एक्स दैन माइनस बी कितना जी वाई। तो लैफ्ट हैंड साइड दे इक्वल प्रूव हो गया। उन्होंने की किया साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई प्रूव करना, ठीक है, इन्होंने दोनों प्रूव करना सीगा। तो आप की हो गया टैन तो राइट साइड तो शुरू किए, साइन अपॉन कॉस के ओपन किया, एलसीएम लिया, फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूले में किस तरह लिखते इस तरह, तो इस तरह बनाता, और देखो सेम चीज़ प्रूव करती मैं, ठीक है जी, ईजी रह जूगा ना हुण, ठीक है जी, देख लो स्टैप चेक कर रही हो प्रॉपरली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो भाई, शो दैट कॉस 18 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री कि इक्वल शो करना जी कॉट 27 डिग्री की, ठीक है जी। तो इन्होंने दोनों को प्रूव करना है, तो आप स्टार्ट करते हैं लैफ्ट हैंड साइड तो, लैफ्ट हैंड साइड की बोलती है कॉस 18 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, यही बोलता है। हम देखो थोड़ी जी ट्रिक लगा के देखो और दिमाग से देखो कि उन्हें राइट साइड से प्रूव करने की बोलिया कॉट, ठीक है जी, और कॉट कि ओपन होता है कॉस अपॉन साइन दे, राइट, कॉस अपॉन साइन दे, बट मैंने इतने पहले की बनाना पऊगा कोई फॉर्मूला बनावांगे तो फिर आप फर्दर अगे चलांगे। साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी तो आप यूज़ कर चुके हैं, ठीक है जी, बना चुके हैं। हुण आगे कोई नवी 18 वाला तो ओपन नहीं होना, तो हुण कोई नवी ट्रिक है, तो मैं की करूँगी पहले मैं ना इस चीज़ में टैन च बनानी है, टैन के फॉर्मूलाज पे हुए हैं मेरे को, तो देखो आप टैन च किदा बना सकते हैं ईजीली। मैं की करूँगी डिवाइडेड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस 18 डिग्री, ठीक है जी, तो लिखो डिवाइड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस 18 डिग्री। मैं की बोलिया टैन का फॉर्मूला बनाना, टैन कि साइन अपॉन कॉस, ठीक है, साइन अपॉन कॉस, तो फिर मैं किया कॉस 18 डिग्री ना डिवाइड करा लगी की बन जाऊगा कॉस 18 डिग्री अपॉन कॉस 18 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री अपॉन
cos 18 डिग्री हो गई डिनोमीनेटर हम डिनोमीनेटर आ जाओ की हो गया cos 18 डिग्री अपॉन cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री अपॉन cos 18 डिग्री यही बनता पाया जी cos नाल cos कैंसल अगेन cos नाल cos कैंसल बिकॉज दोनों के एंगल्स सेम आते हैं ना तो कैंसल हो सकते हैं और इधर कितना बच गया मेरे को 1 ठीक है जी प्लस साइन अपॉन कॉस कितना हो गया 10 एंगल कितना है जी नाल 18 डिग्री इधर भी कितना आ गया 1 माइनस साइन अपॉन कॉस 10 एंगल कितना है जी 18 डिग्री हुणे दसो मैंने किहदा फॉर्मूला बनता पाया 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा मतलब आ जो थीटा की होंगे एंगल 18 डिग्री की है एंगल ए की होंगे एंगल एक्स की होंगे एंगल इतने मतलब कोई भी एंगल ही होंगे ना तो इतने थीटा है मैं फॉर्मूले की सोचन से चलते हैं 1 प्लस टैन थीटा थीटा कितना जी 18 डिग्री 1 माइनस टैन थीटा किहदा फॉर्मूला होंदा सीगा जी टैन पाई अपॉन 4 प्लस थीटा का ऊपर प्लस था नीचे माइनस था ऊपर प्लस था नीचे माइनस था तो किहदा फॉर्मूला हो गया टैन 45 सॉरी पाई अपॉन 4 प्लस थीटा तो मैं ये आ फॉर्मूला आया कि हो गया जी टैन पाई अपॉन 4 प्लस थीटा थीटा कितना जी 18 डिग्री डन हुण देखो टैन पाई अपॉन 4 कितना हुंदा आ पाई अपॉन 4 कितना हुंदा आ टैन पाई अपॉन 4 45 डिग्री ठीक है जी तो नाल की है थीटा 18 डिग्री इन्नी चीज़ समझ लगी इन्नी चीज़ समझ लगी तो थानू अगर फे भी थोड़ा डाउट होवे तो नाल ब्रैकेट च लिख लो मैं आ चीज़ क्यों बनाई आ बिकॉज टैन पाई अपॉन 4 प्लस थीटा ठीक है इनू थोड़ा होर सिंपलीफाई कर लो की बन गया टैन पाई अपॉन 4 कितना हो गया 45 डिग्री प्लस थीटा किहदे इक्वल हुंदा आ टैन 45 डिग्री मतलब टैन ए टैन बी टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन 45 डिग्री इंटू टैन थीटा ठीक है हुण देखो टैन 45 डिग्री कितना हुंदा 1 प्लस नाल कितना आ गया टैन थीटा एज इट इज़ अपॉन 1 माइनस टैन 45 डिग्री 1 इंटू टैन थीटा तो की बन गया 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा ठीक है और थीटा अपना कितना सी 18 डिग्री ठीक है तो सेम चीज़ बनी 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा बन गया और एक किहदे इक्वल सी आ वाली सारी चीज़ किहदे इक्वल सी 45 डिग्री प्लस थीटा 45 डिग्री प्लस थीटा थीटा कितना सी जी मेरा 18 लगी समझ इत्थों तक लगी समझ हुण चलो आ तो बिकॉज ये तो फॉर्मूला जो मैं ब्रैकेट्स पा के लिखा ठीक है आ देख रही हो ठीक है जी चलो हुण अगे चलते हैं 45 डिग्री और 18 प्लस करो कितना बनता 63 डिग्री राइट 63 डिग्री का एंगल तुसी देखिया आ देखिया नहीं मतलब वैसे देखा हो सकता बट टेबल च नहीं ना तो तुसी फॉर्मूला हुण इहदा भी बनाना कहाँ 63 की वैल्यू जी तुहानूं ईजिली नहीं मिल सकती और उन्हें बोलिया कि मैंने कॉट च प्रूव करना हजे तो मैं टैन च घूम रही हूँ ठीक है प्रूव मैं किच करना कॉट च तो किस तरह होएगा फिर अपना देखो मैं किन्ने चों माइनस करा टैन अगर मैं 90 डिग्री चों माइनस कर दियाँ 27 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27 माइनस करा 63 बन जाऊगा यस तो ये कितना बन गया फॉर्मूला बनया देखो कि टैन 90 डिग्री माइनस थीटा कि को आंदा सी कॉट थीटा दे और थीटा कितना है जी इत्थे 27 डिग्री प्रूव हो गया ठीक है इस चीज़ में आप फॉर्मूला बना लिया 90 डिग्री चो 27 माइनस कितने कितना आ जाऊगा 63 तो टैन 90 डिग्री माइनस थीटा कि को हुंदा जी कॉट थीटा दे देख लो स्टैप नोट कर लो पहलो आप डिनोमीनेटर कॉस 18 नाल डिवाइड किया फॉर्मूला बन गया फॉर्मूला किहड़ा हुंदा पाई अपॉन 4 प्लस थीटा पाई अपॉन 4 की वैल्यू कितनी होंगी 45 डिग्री प्लस थीटा 18 डिग्री ठीक है फॉर्मूला लिखा कि इस चीज़ में मैं इस तरह किदा खोलिया दैन 63 डिग्री 90 डिग्री चों किन्ने माइनस करूँ 63 बन जाते हैं 27 माइनस किए टैन 90 डिग्री माइनस थीटा किहदे कोल हुंदा जी कॉट थीटा तो प्रूव हो गया उन्हें यही बोलिया सी ना प्रूव करन नूं हो गया जी चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट tan पाई अपॉन 4 प्लस थीटा इंटू tan 3 पाई अपॉन 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू -1। मतलब आ सारी टर्म ਨੂੰ ਮੈਂ -1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹੀ ਟਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? tan ਪਾਈ अपॉन 4 प्लस थीटा इंटू tan 3 पाई अपॉन 4 प्लस थीटा। ठीक है जी, आ टर्म तो ओपन ही आ, इस टर्म ਨੂੰ ओपन करना पैना है। तो किस तरह करेंगे? tan पाई अपॉन 4 प्लस थीटा एज इट इज़ लिख देंगे। तो इन्हों देखो कितना ओपन करूँगी मैं। tan 180 डिग्री का फॉर्मूला याद होने चाहिए। जोड़े जोड़े पिछले फॉर्मूलाज याद किए थे ना, वो स्किप नहीं करने, क्योंकि अगे अगे यूज़ हो ही जाने। तो मैं की करूँगी? पाई माइनस पाई अपॉन 4 माइनस थीटा। ठीक है, हुण ओपन करके देखिए। देखो ओपन मैं करूँगी कि थानू ओपन करके इधर दिखा देनी कि जी मैं टर्म खोली आ ये कोल आंदी आ कि नहीं आती। डन। चलो, पाई एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस पाई अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस द थीटा। डन। हुण इन्हां दा एलसीएम ले लो। पाई वाली टर्म्स का की हो गया? 4 पाई माइनस पाई नाल की है जी प्लस द थीटा। डन। 4 पाई चो 1 पाई गई, कितना हो गया? 3 पाई अपॉन 4 प्लस थीटा बन गया। 3 पाई अपॉन 4 प्लस थीटा सेम चीज़ बन गई। तो जो मतलब मैं वाली टर्म च ब्रेक किया, इट मीनस हाँ मैं ब्रेक सही किया, ओपन अप सही किया। ठीक है जी, तो इतने तक समझ लगी। हुण थोड़ा ध्यान नाल चलो, इधर जो आ गया tan पाई अपॉन 4 प्लस थीटा। डन। हुण आ गया tan पाई कितनी होंगी? 180 डिग्री। 180 डिग्री आ सारा हम पहले आप एक थीटा लेंदे सी। हुण मैं की करूँगी? इधरली सारी साइड नूं थीटा मान लिया ब्रैकेट वाली नूं। तो की बन गया? पाई इधर नाल की हो गया? माइनस। तो की बन गया? tan पाई माइनस थीटा। और tan पाई माइनस थीटा दा फॉर्मूला की हुंदा सीगा? माइनस tan थीटा। यही चीज़ बोलता सी वो। tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ठीक है, तो मैं इधर आ जोड़ा सीगा आ वाली सारा पहले तो आई थीटा सी ना, बट फिर मैं हुण की कीता आ जो भी सारी ब्रैकेट है ना, इस सारी टर्म नूं मैं की पुट करता जी? थीटा। तो आ की हो गया? पाई माइनस आ सारी टर्म की होगी? थीटा। दैन tan पाई माइनस थीटा की बोलता? माइनस tan थीटा। तो इत्थे क्या आ जाऊगा? इंटू च है ना टर्म, तो इसलिए आप ब्रैकेट पा देंगे। माइनस tan थीटा कितना है जी? ये आ सारी टर्म आ कि पाई अपॉन 4 माइनस थीटा। ये सारी टर्म ही मैं लिया हुआ है ना थीटा। तो आपस दोनों मल्टीप्लाई सी। हुण इन्हां दोनों आपस जो मैं माइनस इन्होंने मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस, इन्हों के आपस च माइनस कॉमन हो जाएगा। तो मैं माइनस बाहर रखता। इत्थे कितनी टर्म बन गई? जोड़ा वाला माइनस आ ये सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रहा, तो इन्हों मैं कॉमन कट के बाहर रखता आ। दैन अंदर कितना बच गया? tan पाई अपॉन 4 प्लस थीटा। आ टर्म बन गई इंटू च tan आ वाली टर्म लिखो पाई अपॉन 4 माइनस थीटा। इन्नी टर्म बनी। तो ये देखो फॉर्मूला बन गया ना tan पाई अपॉन 4 प्लस थीटा tan पाई अपॉन 4 माइनस थीटा। देखो फॉर्मूला बन गया पाई अपॉन 4 प्लस थीटा tan पाई अपॉन 4 माइनस थीटा का। तो इतने फॉर्मूलाज लिख दो। आ वाला माइनस तो नाल ही चलूगा, कॉमन है ना बाहर, इनू बाहर ही रहन दो। प्लस थीटा का फॉर्म 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। हुण इंटू की गल हो रही है, tan पाई अपॉन साइन चेंज हो जाने ना, प्लस का सी या माइनस का सी, तो की हो जाना 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। साइन चेंज हो जाने ऊपर नीचे। ठीक है, हुण देखो मल्टीप्लाई च मतलब डिवाइड भी करता और मल्टीप्लाई च इंटू च भी है। तो माइनस वाली कैंसल, प्लस वाली टर्म कैंसल, आ वाला माइनस एज इट इज़। तो कट के सारी टर्म्स नूं की बच गया मेरे को? 1। और किहदे कोल प्रूव हो गया जी? राइट हैंड साइड दे। ठीक है, नोट करो। ठीक है जी, पहलों आप इस टर्म में एज इट इज़ लिखता, दैन इस टर्म में मैं ओपन अप किया इस तरीके ना, ओपन करके भी दिखाया ना कि मैं सही ओपन किया सी। तो की बन गया? tan पाई माइनस ये सारी टर्म की मान लिया मैं थीटा। तो की हो गया? tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। मल्टीप्लाई च आपस तो मैं ब्रैकेट यूज़ करती, माइनस tan थीटा कितना सी? पाई अपॉन 4 माइनस थीटा। डन। तो माइनस इन्हों का बाहर आ गया कॉमन। तो आवली टर्म लिखी, दैन आवली टर्म लिखी, फॉर्मूलाज बनते सी, दोनों के फॉर्मूलाज लिखे, माइनस एज इट इज़।
कैंसल हो गया सारिया टर्म्स, माइनस एज इट इज़ कैंसल होकर किहड़ी टर्म आ गई 1, तो किहदे इक्वल आंसर आ गया -1 दे इक्वल प्रूव करने को बोलिया सी इन्होंने, हो गया। 7th देखो, प्रूव दैट tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x किहदे इक्वल प्रूव करना है, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x दे। ठीक है जी, आ सारिया टर्म्स इधर मल्टीप्लाई जा और इन्हों के अंदर की हो रहा है माइनस नाल स्प्लिट। ठीक है, तो हम एक ध्यान देखो, अगर मैं 3x नू ब्रेक करके लिखा तो किस तरह लिख सकती हाँ, फैक्टर 2x प्लस x, 2x प्लस 1x के इक्वल हो गया जी 3x दे। ठीक है, देखो 3x नू जो मैं ब्रेक करके लिखना तो किदा लिख सकती हाँ 2x प्लस 1, मतलब 2 च 1 ऐड करूँगी की हो जाऊगा 3, दैन नाल आपां की ले लिया जी x। ठीक है, हुण इन्हां दे अगे tan नू जोड़ दो, दोनों साइड ते मल्टीप्लाई करा दो, tan 3x बन गया इधर, दैन इधर tan कितना बन गया 2x प्लस x। पहलों मैं इनू सपलिट किया, फिर मैं की किया tan ले लिया दोनों, क्योंकि 3x है ना मेन, तो इसलिए फिर 3x ले लिया और 2 भी आ रहा और 1 भी आ रहा, तो सिंपल चीज़ है, मेरा 3x किहदे कोल हो सकता है 2 प्लस 1 दे 3x हो जाऊगा। फिर मैं की कर रहा है दोनों साइड tan नू मल्टीप्लाई, कितना बन गया tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस x। डन। नैक्सट स्टैप देखो हुण की बनता आ तो एज इट इज़ आ जाऊगा क्योंकि कुछ नहीं बनता पिया। हुण आ दसो बनता आ tan a, इनू सारी टर्म नू a मान लो, इनू b मान लो, की बन गया tan a प्लस b, कि tan a प्लस b का फॉर्मूला कि इक्वल है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। डन। तो लिखिए कि हो गया tan a कितना है जी 2x प्लस tan b कितनी है जी x। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना, बस आ जड़ियाँ टर्म्स मैं लिखिया सी तुहाडे समझण लई सी। दैन अपॉन की बोल रहा है 1 माइनस tan a कितना है जी 2x इंटू tan b कितना है जी x। इन्नी टर्म हुई, इन्नी टर्म हुई, ये नीचे कुछ नहीं, यदा मतलब ये नीचे किया 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो tan 3x, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस tan 2x tan x। डन। और दूसरी साइड पे 1 और मल्टीप्लाई करा के की बन गया tan 2x प्लस tan x। ठीक है, इनू मल्टीप्लाई करवाओ अंदर, tan 3x नू 1 ना मल्टीप्लाई करवाओ कि होगा tan 3x, साइन केड़ा माइनस का, tan 3x नू ये सारी टर्म मल्टीप्लाई है ना, तो ये सारी टर्म नू मल्टीप्लाई करवा दो, कि गया tan 3x tan 2x tan x, यही बन जाऊगा। दूसरी साइड की पिया हुआ है मेरे को tan 2x प्लस tan x, इन्नी टर्म आ। हुण जी मल्टी आ तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई, देखो आ दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई च सीगियां, मैं tan 3x नू इन्ना मल्टीप्लाई करवाया तो तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई च हो गई। तो तीनों टर्म जिहड़ियां मल्टीप्लाई दियां वो अलग कर दो, जिहड़ियां प्लस पा के सपलिट हो रही हैं उन्होंने अलग कर दो। tan 3x एज इट इज़, आ देखो इधर कि tan 2x पॉजिटिव का, इधर आन के किहड़ा हो गया जी नैगेटिव का, प्लस tan x पॉजिटिव का, इधर आन के जी नैगेटिव का। ठीक है, आ जी सारी मल्टीप्लाई टर्म से दूसरी साइड चली है, इधरों नैगेटिव दी सी ना सारी टर्म, तो दूसरी साइड जाके किहड़ी होगी जी पॉजिटिव दी। ठीक है, और उन्होंने इनू रीअरेंज कर दो, आपकी टर्म नू मैं अगे रखन लगी हाँ tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, कि प्रूव हो गया tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। देखो tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, यही चीज़ उन्होंने प्रूव करने बोली सी, मल्टीप्लाई वाली सारी टर्म इस साइड पे, दैन जी माइनस ना सपलिट हो रही है इस साइड पे। ठीक है जी, हो गया प्रूव, समझ लग गई। चलिए अगे। ठीक है, ध्यान नाल प्रॉपर समझ के बाय स्टैप करना है कि किस तरह चलते पे आप। ठीक है जी, चलो नैक्सट देखो 8 देखो, प्रूव दैट tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 इंटू tan 50 डिग्री। प्रूव करनी है जी अपनी टर्म सारी इस टर्म के इक्वल। ठीक है, पहले वाले स्टैप वांगू ही 70 डिग्री किदा ब्रेक होगा 50 डिग्री के किन्ने ऐड करूँगी मैं 20। ठीक है,
50 भी है, 20 भी है और 70 भी है। सही ब्रेक किया तो दोनों के अगे की लगा देंगे tan 70 डिग्री tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। डन। तो ये बन गया वही सेम फॉर्मूला tan a प्लस बी। तो आप tan 70 एज इट इज़। इधर कितना बन गया tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होंगे tan a की वैल्यू 50 डिग्री प्लस tan b कितना है जी 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan a 50 डिग्री इंटू tan b 20 डिग्री। डन। और इधर कुछ नहीं है तो पहुँच की हो जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो पहले सम की तरह। तो कितना बन गया 1 माइनस tan 70 डिग्री नाल करवाना ना क्रॉस मल्टीप्लाई की हो जाएगा 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। और दूसरी साइड की हो जाएगा 1 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करवा दो किहदे नाल tan 50 डिग्री नाल और tan 20 डिग्री नाल। तो 1 ਨੂੰ जिस मर्जी टर्म नाल मल्टीप्लाई करा दो वही टर्म आ जाती वापस। ठीक है। तो की बन जाऊगा tan 70 डिग्री 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करवाओ कितना हो गया tan 70 डिग्री और साइन अगे कि आ रहा माइनस का tan 70 डिग्री वाली सारी टर्म ਨਾਲ मल्टीप्लाई करवाओ की बन गया tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। इन्नी टर्म बन गई। हुण देखो इन्हां दे विचों फॉर्मूलाज बनाने तो किस तरह बनाओगे tan 70 डिग्री एज इट इज़। हाँ इनू ब्रेक करो माइनस tan है ना tan 90 डिग्री दे विचों मैं किन्ने माइनस करा कि 70 आ जाए 20 डिग्री माइनस करूँगी तो 70 आ जाऊगा। तो नाल कितना आ रहा है मेरा tan 50 नाल कितना आ रहा है tan 20 डिग्री। ठीक है। और इधर कितना आ रहा है tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ठीक है जी। हुण चलिए नैक्सट देखो कितना बन गया tan 70 डिग्री आ वाला माइनस एज इट इज़ tan 90 डिग्री माइनस थीटा कि कोल सी जी कॉट थीटा दे। तो थीटा कितना इतने 20 डिग्री तो कितना हो गया इधर tan 50 डिग्री एज इट इज़ मल्टीप्लाइज tan 20 डिग्री एज इट इज़। दूसरी साइड tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। डन। हुण देखो कॉट का रेसिप्रोकल की सी जी tan। तो आप tan 70 डिग्री एज इट इज़ माइनस कॉट 20 डिग्री है ना। तो रेसिप्रोकल्स की हो गया 1 अपॉन कॉट के कोल रेसिप्रोकल्स होंदा tan एंगल कितना जी 20 डिग्री इंटू दी टर्म आ tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। दूसरी साइड की पे आया tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। डन। हुण आ वाला tan 70 डिग्री तो मैं एज इट इज़ लिखूँगी साइड ते ही आ। हुण आ देखो आ सारियां तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई चा आ पहुँच आ तो कैंसिल हो सकता है यस। तो बच कितना गया माइनस इधर कितना बच गया जस्ट tan 50 डिग्री। दूसरी साइड कितना बच गया tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ठीक है। इत्थे तक हो गया। हुण नैक्सट देखो उन्होंने की क्या सीगा कि tan 70 डिग्री एक साइड पे आया तो बाकी वो नाल जो टर्म आ दूसरी साइड चल जाऊगी। कितना बच गया इधर tan 70 डिग्री tan 50 डिग्री उधर पे आया उधर कितना पे आया tan 20 डिग्री और आ बड़ा माइनस tan 50 डिग्री उधर जाके क्या हो गया जी प्लस द tan 50 डिग्री। डन। tan 70 डिग्री एज इट इज़। हुण देखो tan 50 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री तो 1 प्लस tan 50 डिग्री 1 प्लस tan 50 डिग्री कितना बन गया जी 2 tan 50 डिग्री और नाल कितना आ गया tan 20 डिग्री। ठीक है। रीअरेंज कर दो tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री। प्रूव हो गया जी। उन्होंने यही प्रूव करन क्या tan 70 इधर पे आया tan 20 पे हो गया प्लस 2 tan 50 प्लस 2 tan 50। ठीक है। देख लो बाय स्टैप एंड स्टैप प्रॉपरली फॉलो करते आना समझ लो। ठीक है जी।
चलिए नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट देखो, शो दैट cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाइव प्लस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस फाइव माइनस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस फाइव के कोल जी प्रूव करना cos ब्रैकेट 2 थीटा प्लस 2 फाइव दे कोल। चलो लैफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व करते हैं कि गिवन है जी cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाइव प्लस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस फाइव माइनस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस फाइव। ओके cos 2 थीटा cos 2 फाइव एज इट इज़। हुण देखो कुछ लगता पे इत्थे फॉर्मूला बनता पिया साइन स्क्वेयर ए माइनस बी माइनस साइन स्क्वेयर ए प्लस बी बनता कुछ ठीक आ। तो इनू ए माइनस बी वाला लैके नहीं कॉन्सैप्ट जाना, इनू लै देना आप साइन स्क्वेयर ए सारी टर्म नू मैं ए मान लेना माइनस साइन स्क्वेयर ए सारी टर्म नू बी, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला इस तरह ही पिया होगा ठीक है। साइन स्क्वेयर ए सारी टर्म ए साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर आ वाली सारी टर्म बी। तो देखो कोई फॉर्मूला है इदा का? यस साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी के कोल हुंदा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ओपन अप करो साइन ए प्लस बी, ए कितना है थीटा माइनस फाइव, दैन उन्हें की बोलिया प्लस बी, बी कितना है जी थीटा प्लस फाइव डन। फिर उन्हें की बोलिया इंटू साइन ए माइनस बी, ए कितना है मेरे को थीटा माइनस फाइव, दैन माइनस बी, बी कितना मेरे को जी थीटा प्लस फाइव ठीक है। चलिए हुण अगे cos 2 थीटा एज इट इज़ cos 2 फाइव एज इट इज़ प्लस साइन ब्रैकेट नू सॉल्व आउट करो माइनस दी फाइव पॉजिटिव दी फाइव कैंसल थीटा प्लस थीटा कितना हो गया जी 2 थीटा इंटू साइन ओपन अप करो कितना बनता पे आया थीटा माइनस फाइव। हुण आ वाले माइनस नू अंदर मल्टीप्लाई करा दो प्लस माइनस माइनस थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस फाइव ठीक है। इतों तक हो गया। नेक्स्ट cos 2 थीटा एज इट इज़ cos 2 फाइव एज इट इज़ प्लस साइन 2 थीटा एज इट इज़ इंटू साइन देखो नेगेटिव द थीटा पॉजिटिव द थीटा ना कैंसल ब्रैकेट्स की बच गया माइनस फाइव माइनस 2 फाइव, यही टर्म बच गई जी, यही टर्म बच गई मेरे को ठीक है। तो की बन गया cos 2 थीटा cos 2 फाइव आ आपस टर्म मल्टीप्लाई है ना माइनस इन्हों का की आ गया जी कॉमन, तो इतने कितना बच गया साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 फाइव, इन्नी टर्म बच गई। हुण दसो कि फॉर्मूला बनता पाया cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, कि फॉर्मूला सी cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी cos ए प्लस बी का ठीक है जी। cos ए कितना है 2 थीटा प्लस बी का बी कितना जी 2 फाइव प्रूव होया। और ये कि टर्म निकली मेरी राइट हैंड साइड, उन्होंने यही प्रूव करने बोलिया सीगा, वो कहते सी cos 2 थीटा प्लस 2 फाइव दे इक्वल सारी टर्म नू प्रूव करो। जो मैं सारी टर्म नू सॉल्व आउट किया आ गया cos 2 थीटा प्लस 2 फाइव दे इक्वल, देख लो सही है ना जी। चलिए नेक्स्ट, आई होप सारिਆਂ ਨੂੰ समझ लगते होंगे बाय स्टैप फॉर्मूलाज किस तरह टर्म्स ਨੂੰ कैंसल कर रहे हैं, ਕਿਹੜੀ टर्म कितों आ रही आ। नेक्स्ट देखो इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 cos y is equal to minus 12/13 where x and y both lie in second quadrant, find the value of sin x plus y। ठीक है जी, स्टेटमेंट देख लो। चलिए चलो स्टार्ट करते हैं करना। गिवन किया जी मेरे को साइन एक्स के दे इक्वल आ जी 3/5 दे ठीक है जी, cos y के दे इक्वल आ -12/13 दे। हुण देखो एक चीज़ साइन एक्स की वैल्यू गिवन आ बट cos x की वैल्यू नहीं गिवन, इधर cos y की वैल्यू गिवन आ मतलब साइन y की नहीं वैल्यू गिवन, तो आप किस फॉर्मूले तो इन्हू सॉल्व आउट कर सकते हैं, आ वाले फॉर्मूले तो कर सकते हैं। देखो cos स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स के इक्वल हो गया जी 1 दे,
ठीक है। मेरे को साइन की वैल्यू हैगी है, मैं कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किद्दां हो जाऊगा कॉस स्क्वेयर एक्स 1 पॉजिटिव का साइन उधर जाके किहड़ा हो गया जी नैगेटिव का साइन स्क्वेयर एक्स। डन। मैंने सिंगल कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए आ, ठीक है जी। तो उधर जाके किहड़ी टर्म च हो जाऊगा ये रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स प्लस माइनस, ठीक है। हुण जो भी ये टर्म आऊगी कॉस एक्स, देखो 1 का रूट आ प्लस माइनस तो आ जाना, 1 का रूट 1 ही रहूगा, साइन स्क्वेयर एक्स का रूट स्केयरिंग के नाल रूट कैंसल हो सकता है, तो कितना आ गया साइन एक्स, ठीक है। हुण ये वाले 2 स्टैप तुसीं स्किप कर सकते हो, तुसीं इत्थे तक भी रखो, आप तां भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये तो मेरा इत्थे दोनों साइड मैं की ले लिया सी एंगल एक्स एक्स, हुण मैं एंगल ले रही हाँ दोनों साइड वाई वाई, साइन स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 1, वो कॉस वाई की वैल्यू आ बट साइन की नहीं आ, तो मैं की फाइंड करनी है फिर साइन की, तो साइन स्क्वेयर वाई एज इट इज़ प्यार रह जाऊगा, दैन 1 इधर पॉजिटिव का कॉस वाई उधर जाके किहड़ा हो गया नैगेटिव का कॉस स्क्वेयर वाई, ठीक है जी। चलो इन्होंने दोनों फॉर्मूलाज जो आप इतने लिखे ना, हम इधर जाने, पहले मैं कॉस एक्स फाइंड करना, लिखो नाउ कॉस साइन एक्स है ना, तो मैं की फाइंड कर सकती हाँ फिर फॉर्मूला लिखने तो बाद इतने कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वेयर एक्स एज इट इज़ 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ 3/5, बट इतने नाल की हो रही है स्केयरिंग, ठीक है जी। तो की बन गया कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3 × 3 9, ठीक है, और 5 × 5 5 का स्क्वेयर 25, तो एलसीएम ले लो, की बन गया ही 25 माइनस 9/25, ठीक है। कॉस स्क्वेयर एक्स के इक्वल आ गया मेरा 25 चो 9 गए 16/25। हुण ये कॉस स्क्वेयर का आंसर निकलता आ, मैनू की चाहिए सिंगल कॉस एक्स का, ठीक है जी, सिंगल कॉस एक्स का, तो स्केयरिंग उधर जाके की हो जाएगी रूट च हो गई, ठीक है जी। कॉस एक्स 16 का रूट कितना होंदा है 4 अपॉन 25 का रूट कितना होंदा है जी 5, इतों तक समझ लगी। हुण मेरे को देखो कॉस एक्स की पहलों की साइन एक्स की वैल्यू सी, जो मैं आ वाला फॉर्मूलाज अपलाई किया पहला, कॉस एक्स की वैल्यू आ गई कितनी प्लस माइनस 4.5 आ गई, ठीक है जी। हुण उन्हें की बोलिया सीगा तुहाडा जिहड़ा दोनों आ एक्स और वाई आ कि लाई करता सी सैकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सैकेंड क्वाड्रेंट लाई करता सीगा। हुण जिहड़ा मेरा साइन आ वो अगर सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच लाई करूगा वो तो पॉजिटिव ही होगा, बट मेरा अगर कॉज सैकेंड क्वाड्रेंट विच लाई करूगा तो आंसर किहड़ा होगा नैगेटिव ही आऊगा, तो आप प्लस माइनस चो किहड़ा आंसर चूज करांगे इहदा नैगेटिव। तो ऊपर तुसीं कंडीशन लिख भी देनी आ एज एक्स लाइज इन सैकेंड क्वाड्रेंट सो कॉज एक्स इज़ नैगेटिव, ठीक है जी। सैकेंड क्वाड्रेंट कॉज नैगेटिव ही होएगा, तो आप किहड़ा चूज करांगे कॉज एक्स इज इक्वल टू -4/5 हो गया। चलो अगेन हुण दूसरी टर्म से चलिए, कॉस स्क्वेयर वाई प्लस साइन स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 1 है ना, हुण इधर सॉल्व आउट करते हैं। चलो आही सीगा की गिवन सीगा, तो मैं की फाइंड करना साइन स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर वाई, ठीक है जी। साइन स्क्वेयर वाई एज इट इज़ 1 माइनस कॉस वाई का आंसर किहदे इक्वल आ -12/13, बट नाल की आ उहदी स्केयरिंग तो होल स्केयरिंग, साइन स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 12 की स्केयरिंग करो कितनी होंदी है जी 144, डन। 13 की स्केयरिंग 169 और माइनस की स्केयरिंग करो ऑलवेज होने की आना प्लस, तो आ वाला माइनस जी इत्थे आ जाऊगा, ठीक है। हुण एलसीएम ले लो, की बन गया 169 माइनस 144 अपॉन 169, ठीक है जी। साइन स्क्वेयर वाई 169 दे विचों 144 गया, आंसर इज 25 अपॉन कितना आंसर है 169। मैं साइन वाई का आंसर फाइंड करना, बट इतने की है स्केयरिंग, तो स्केयरिंग उधर जाके किच कन्वर्ट हो गई रूट
ठीक है जी। तो रूट कन्वर्ट हो जूगी प्लस माइनस रूट 25/169 प्लस माइनस 25 का रूट 5/169 का रूट 13। ठीक है जी। दैन उन्हें की बोलिया सीगा सैकेंड क्वाड्रेंट च लाई कर दी वाई थाडी, लिखो एज वाई लाइज इन सैकेंड क्वाड्रेंट। सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच साइन तो पॉजिटिव ही हुंदा है। ठीक है जी। तो मैं साइन किहड़ा चूज़ करूँगी फिर साइन वाई इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होगा ना सैकेंड क्वाड्रेंट। सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बट इन्हों तो इलावा बाकी सारिया टर्म्स नैगेटिव। ठीक है जी। ये नहीं समझ लगी तो फिर मैं साइन की वैल्यू कि चूज़ करूँगी साइन वाई की प्लस 5/13। हुण देखो साइन एक्स की वैल्यू सीगी आप कॉज एक्स की फाइंड की, दैन कॉज वाई की वैल्यू सीगी आप साइन वाई की वैल्यू फाइंड की। इत्थों तक हो गया। बट उन्हें मैंने की फाइंड करन किया साइन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, तो फॉर्मूला बनता पाया साइन ए प्लस बी का, है ना। तो की होंगे साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। तो पहले इनू मैं फॉर्मूला बनाओ, तो कि फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस वाई आ, यदी वैल्यू फाइंड करनी आ। तो फॉर्मूला कि बन गया साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स इंटू साइन वाई। वैल्यूज़ निकलिया पई। साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गिवन 3/5, कॉज वाई की वैल्यू कितनी अपनी जी -12/13। दैन साइन कि प्लस का कॉज एक्स की वैल्यू कितनी आप कड्डी -4/5 इंटू साइन वाई की वैल्यू 5/13। यही है जी। ठीक है। प्लस इन्हें आपस में मल्टीप्लाई हो रहा प्लस माइनस, माइनस अगे लियो तो 12 नू 3 ने मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आंसर आ जाऊगा 36। दैन अपॉन 5 और 30 मल्टीप्लाई करवाया 65। इधर भी आ सारी टर्म मल्टीप्लाई चा प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी। दैन 4 नू 5 ने मल्टीप्लाई करवाया 20। दैन 5 नू 30 नाल करवाया 65। हुण देखो एलसीएम ले लो, बेस सेम आ अपॉन टर्म सेम है ना। 65 उपर कितना आ गया -36 -20, -36 -20 दोनों टर्म्स में प्लस कर दो, माइनस च आंसर आ जाऊगा कितना बन गया मेरा -56/65 -56/65। और ये थाड़ा आंसर कितना आ गया जी साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कहते आ गया -56/65। उन्होंने फाइंड करो नहीं बोला कि साइन एक्स प्लस वाई का ही वैल्यू फाइंड करो। चलो देखो की गिवन सी साइन एक्स आप की फाइंड किया कॉज वाई, कि फॉर्मूला लगा के 10th वाला। अगेन कॉज वाई गिवन से आप की फाइंड किया साइन वाई। ठीक है जी। फिर देखिए किहड़े क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो हुई आप कॉज सैकेंड क्वाड्रेंट नैगेटिव होंगे, साइन सैकेंड क्वाड्रेंट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। फाइंड आप ही करना सी, फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले के अंदर जो ठीक है तो वैल्यूज़ पुट की सॉल्व आउट किया और आंसर मेरे को कितना आ गया -56/65। ठीक है जी, लगी समझ। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, इफ़ a प्लस b इज इक्वल टू 45 डिग्री शो दैट 1 + tan a इंटू 1 + tan b के इक्वल है जी v 2 दे। इस टर्म में आप 2 के इक्वल प्रूव करना और गिवन किया मेरे को a + b इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो सॉल्व आउट करते हैं हम a + b इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये मैं किसी भी a या b की वैल्यू फाइंड कर सकती हाँ, तो मैं b की वैल्यू फाइंड करती हाँ। तो a उधर चले जाऊगा 45 डिग्री, पॉजिटिव का ए उधर जाके किहड़ा हो गया जी नैगेटिव का ए। ठीक है, इनू इक्वेशन 1 दे दो, इस टर्म में इक्वेशन 2 दे दो। ठीक है जी। हुण आ जाओ लैफ्ट हैंड साइड पर, लैफ्ट और राइट इक्वल प्रूव करनी आ। तो लैफ्ट हैंड साइड की बोलती आ 1 + tan a इंटू 1 + tan b, यही बोलती पई है टर्म। ठीक है, हुण पुट करते हैं आप, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो 1 + tan a तो एज इट इज़ 1 + tan b, b की वैल्यू मैं फाइंड की 45 डिग्री माइनस ए, तो v की जगह तो मैं लिख दूँगी 45 डिग्री माइनस ए। लगी समझ। ठीक है जी। चलिए हम अगे
ਆ देखो आ तो एज इट इज़ पै जूगा 1 + tan A। ਹੁਣ देखो 1 प्लस आ भी 1 + 1 भी एज इट इज़ प्लस फिर ਹੁਣ देखो tan 45 डिग्री माइनस थीटा किहदा फॉर्मूला सीगा tan 45 डिग्री माइनस थीटा और 4/5 की हुंदा आ 45 डिग्री हुंदा ना tan 45 डिग्री माइनस थीटा कि 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा दी तो की हो जाएगा 1 - tan थीटा tan थीटा कितना है जी ये ए अपॉन 1 + tan थीटा थीटा कितना है जी ए इन्नी समझ लगी। हुण 1 + tan A एज इट इज़ हुण मैं एलसीएम ले सकती हूँ इस टर्म का तो एलसीएम लो कितना हो गया 1 + tan A तो ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो 1 + tan A बन चुका इधर दैन फिर साइन कि आ गया प्लस का इधर क्या आ गया 1 - tan A ठीक है जी 1 + tan A अपॉन 1 + tan A मल्टीप्लाई और डिवाइड च कैंसिल हो गया यस पॉजिटिव द tan A नैगेटिव द tan A कैंसल तो मेरे को बच गया 1 + 1 कि होंगे जी 2 दे तो ये टर्म मेरे को निकल गई जी राइट हैंड साइड दे 2 ही प्रूव करना सीगा तो 2 प्रूव हो गया। फर्स्ट की सी गिवन सी 45 दे मैंने वो V की वैल्यू फाइंड करती ठीक है जी दैन फिर की हो गया लैफ्ट साइड तो शुरू किया आप आबली टर्म एज इट इज़ V की जगह तो कि 45 डिग्री माइनस A तो 1 भी एज इट इज़ प्लस भी एज इट इज़ tan 45 डिग्री माइनस थीटा द फॉर्मूला की 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा ठीक है जी। फिर आबली टर्म एज इट इज़ इस टर्म का मैं एलसीएम ले लिया इधर तो एलसीएम लैके मेरे को आबली टर्म बन गई जो कैंसल होंदा सी कैंसल करता और बच के मेरे को आ गया जी 2 दे और वही आप प्रूव करना सी ठीक है जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਮ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਈਓ ਠੀਕ ਆ ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੋਗੇ ਨਾ ਉਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਯਾਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਸ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਵੀ ਲਏ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਓ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਆ।